हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर 6 रीड करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ए मंकी लिव्ड इन अ फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। एक बंदर जो कि फल के पेड़ पर रहता था, किसके किनारे? नदी के किनारे। ही मेड फ्रेंड्स विद अ क्रोकोडाइल, गेव हिम डिलीशियस फ्रूट्स टू ईट एंड सेंड सम फॉर हिज वाइफ। उसने एक क्रोकोडाइल को अपना दोस्त बनाया और उसको वो टेस्टी से फ्रूट्स देता था और उसके वाइफ के लिए भी भेजा करता था। दे मीट रेगुलरली एंड टॉक्ड, द मंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड। वे रेगुलर मिलते रहे और बातें ऐसे करते रहे। वंस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, ए मंकी मेड ए होम फॉर हिमसेल्फ इन अ ट्री लेडन विद फ्रूट। एक बार एक नदी के किनारे एक बंदर ने एक फल के पेड़ पर, जो फलों से लदा हुआ था, लेडन क्या होता, लदा हुआ पेड़ था, उस पर अपना घर बनाया। ही लिव्ड इन इट हैप्पीली, ईटिंग टू हिज हार्ट कंटेंट द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस। हार्ट कंटेंट मतलब जब तक उसका मन भर नहीं जाता था, जब तक उसे वो टेस्ट ले नहीं लेता था उन फ्रूट्स का, तब तक वो वहाँ पर रहता था और फलों को खाया करता था। The monkey was happy but lonely and wanted a companion to talk to and share the fruits with. मंकी खुश था, लेकिन क्या था, वो लोनली क्या होता, अकेला था और एक दोस्त चाहता था कि जिससे वो बातें कर सके, अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सके, क्योंकि एक दोस्त का बहुत महत्व होता है, वो उससे अपनी सारी बातें शेयर कर सकता है। तो उसे भी एक कंपेनियन चाहिए था अपना। But there was no one around, not even another monkey, till one day a crocodile appeared on the riverside. But वहाँ पर आसपास कोई नहीं था, कोई मंकी भी दूसरा नहीं था वहाँ पर। तो एक दिन उसे क्या दिखाई दिया? नदी के किनारे क्या दिखाई दिया? एक क्रोकोडाइल, मगरमच्छ दिखाई दिया। किसको? बंदर को। Hello there, said the monkey. Do you live in this river? Would you like to eat some fruit? हाय, उसने हेलो हाय बोला उसको, क्रोकोडाइल को कहा, क्या तुम इस नदी में रहते हो? क्या तुम ये फ्रूट खाना पसंद करोगे? ऐसा वो उससे क्रोकोडाइल से पूछता है मंकी। गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली। क्रोकोडाइल नम्रता पूर्वक गुड मॉर्निंग बोलता है। आई डिड कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट। मैं यहाँ पर खाने की तलाश में आया हूँ अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए। अच्छा लगा तुमने मुझे फ्रूट ऑफर किया। The monkey plucked some from the nearest branch and threw them down. Plucked क्या होता है? उसने तोड़े वो जो नियर अबाउट जो वो थी, ब्रांच थी ट्री की, उससे उसने फ्रूट तोड़े और उनको नीचे फेंक दिया। The crocodile found them delicious. अब क्रोकोडाइल को वो फ्रूट्स बहुत टेस्टी लगे, डिलीशियस लगे। Thanks, he said, may I have some on my next visit? धन्यवाद, क्या मैं अगली बार आऊँ तो तब भी मुझे मिल सकते हैं? सर्टेनली, एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू। निश्चित ही, जितने तुम चाहो और तुम्हारी वाइफ के लिए भी मिल सकते हैं, ऐसा मोंकी बोलता है। डू कम अगेन, आई एम रेदर लोनली हेयर। और वो क्या था, दोबारा आना क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ। The crocodile visited the monkey regularly and ate the fruits which his host threw down. अब क्रोकोडाइल वहाँ पर रोज रेगुलरली आने लगा और वो फ्रूट्स खाने लगा। जो होस्ट का मीनिंग है इसमें, जो मंकी है जो उसको फ्रूट प्रोवाइड कराता था, वो खाने लगा। He took some home for his wife, और कुछ अपनी वाइफ के लिए भी ले जाने लगा। The monkey and the crocodile were now the best of friends. अब मंकी और क्रोकोडाइल दोनों ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। They talked and were never tired of talking. वे बातें करते और बातें करते कभी थका नहीं करते, इतनी बातें किया करते। They talked about birds and animals, about the villages nearby and the difficulties villagers faced in raising good crops for lack of rain. वो कैसी बातें किया करते, बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में बात किया करते, अपने आसपास के गांव के बारे में, और जो बारिश की कमी में, जो क्रॉप उगाने में जो परेशानी आती है गांव वालों को, उसके बारे में बातचीत किया करते थे। द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज अनॉयड बिकॉज हर हस्बैंड केम होम लेट। अब नाराज हो जाती है क्रोकोडाइल की वाइफ क्योंकि उसका हस्बैंड लेट आता था।
शी डिडंट लाइक हिज फ्रेंडशिप विद द मंकी। अब वो मंकी के साथ उसकी फ्रेंडशिप पसंद नहीं करती थी। द क्रोकोडाइल कुडंट ऑल टुगेदर इग्नोर हिज वाइफ विशेस। अब क्रोकोडाइल अपनी वाइफ की विश को इग्नोर नहीं कर सकता था। तो क्या विश है वो हम आगे देखेंगे। One day the crocodile stayed with the monkey longer than usual. His wife was annoyed, waiting and waiting, managing the little crocodiles that had just been hatched. एक दिन क्रोकोडाइल मंकी के साथ बहुत लंबे टाइम तक रहा, जिससे उसकी वाइफ जो नाराज हो जाती है, वो इंतजार करती रहती है, और जो अभी अभी छोटे छोटे क्रोकोडाइल्स हैच्ड होता है, अंडे से जो बाहर निकले हैं उनको मैनेज करते होते वो परेशान हो जाती है। शी सैड हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ यूअर्स यू आर सो फोन्ड हो। वो कहती है कि ऐसा कौन सा फ्रेंड है तुम्हारा जिससे तुम इतना लगाव लगाते हो, इतनी गहरी मित्रता हो गई तुम्हारी। तो ऐसा पूछती है क्रोकोडाइल की वाइफ। ओह ही इज़ अ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड, ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री। वो एक बहुत अच्छा बंदर है, ऐसा क्रोकोडाइल रिप्लाई देता है, और वो एक फ्रूट के ट्री पर रहता है। ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे, यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज डू यू। वो तुम्हारे लिए फ्रूट्स डेली भेजता है, तुम ये तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि मैं पेड़ पर चढ़ूंगा, नहीं करोगे ना। तो वो क्या करता है, मंकी हमें प्रोवाइड करता है वो फ्रूट्स, इतने डिलीशियस टेस्टी होते हैं वो, और तुम्हारे लिए भी वो भेजता है। A nice monkey, I am sure, replied the wife with obvious sarcasm. ऐसा ताना मारते हुए कहती है क्रोकोडाइल की वाइफ, अच्छा मोंकी है, हाँ सच्ची होगा, आई एम श्योर। इफ यू आस्क मी दिस मोंकी शुड बी माई फूड, आई वॉन्ट टू हीट हिज हर्ट सो मच। अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं उसको अपना फूड बनाना चाहूँगी, मैं उसका हर्ट खाना चाहूँगी। ऐसा बोलती है क्रोकोडाइल की वाइफ, कहती है कि मैं उसका हर्ट खाना चाहूँगी, अपना खाना बनाना चाहूँगी उसे। बट अ फुलिश थिंग टू से, शाउटेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल चिल्लाता है, क्या पागल बात है ये। आई कांट किल अ फ्रेंड थो आई वोंट माइंड ए मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट। मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता, क्रोकोडाइल बोलता है, क्योंकि मंकी उसका अच्छा दोस्त बन गया था। और वो कहता है, अगर मैं टेस्ट के लिए अगर मुझे और किसी मंकी को मारना पड़ जाता तो मैं माइंड नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपने फ्रेंड को नहीं मार सकता। यू ब्रिंग हिम हियर, ऑर्डर्ड द वाइफ, आई वॉन्ट टू सी हिम सो यू कैन ईट हिम नेवर, डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड। तुम यहाँ पर लेके आओगे, ऐसा उसकी वाइफ ऑर्डर देती है, मैं उसको देखना चाहती हूँ। और क्रोकोडाइल क्या बोलता है, ताकि तुम उसे खा खा सको, इसलिए तुम बुलाना चाहते हो उसको, है ना। नेवर, कभी नहीं, ऐसा उसका हस्बैंड उसको रिप्लाई देता और मना कर देता है। His wife was furious and she dove in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. उसकी वाइफ जो गुस्सा हो जाती है और वो डुबकी लगा देती है रिवर के बॉटम में, और वो जो छोटे बच्चे लिटिल क्रोकोडाइल्स थे जो अंडे से बाहर निकले थे, उनको अपने फादर के पास छोड़कर वो डुबकी लगा जाती है। द क्रोकोडाइल वॉज इन ए सीरियस डिलेमा। डिलेमा होता है दुविधा में पड़ जाता है क्रोकोडाइल। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और अपने फ्रेंड से भी बहुत ज़्यादा लगाव करता है। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। और आखिरकार उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी वाइफ की साइड ही लेगा। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल। वो उसकी लाइफ पार्टनर है तो उसकी साइड उसको लेनी चाहिए। आई नो इट्स द सेम टू बिट्रे अ फ्रेंड बट आई हैव नो चॉइस, ही सेड टू हिमसेल्फ। क्रोकोडाइल अब अपने आप से ही कहता है कि मुझे पता है कि अपनी फ्रेंड को धोखा देना, बिट्रे का होता धोखा देना पाप है, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। वो अपने आप से ऐसा बोलता है। आई विल इन्वाइट द मोंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट। मैं मोंकी को अपने घर इनवाइट करूंगा और आशा है सब कुछ अच्छा हो। माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर अ मील डियर फ्रेंड, सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट। अगले जब क्रोकोडाइल मंकी से मिलता है तो वो कहता है कि मेरी वाइफ है तुम्हें खाने पर बुलाना चाहती है, डियर फ्रेंड यू मस्ट कम होम विद मी टुडे। तुम्हें आज मेरे घर पर चलना ही होगा, ऐसा क्रोकोडाइल बोलता है मंकी से। With pleasure, said the monkey. I am no swimmer but can ride on your back, and they set out.
मुझे खुशी होगी, मंकी कहता है कि मुझे तैरना नहीं आता है, इसलिए मैं तुम्हारी जो बैक होते हैं उस पर राइड करूँगा, उस पर बैठकर चलूँगा। और वो बैठ जाता है। फिर इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन। रिवर के मिडल में जब बहुत ज़्यादा बहाव होता है पानी का, तो क्रोकोडाइल अपनी इंटेंशन को छुपा नहीं पा रहा, तो वो उसको बता देता है मंकी को। सॉरी माई फ्रेंड, ही सेड हेजिटेटिंगली। हेजिटेशन के साथ वो कहता है, मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ। लेकिन मुझे पानी के अंदर जाना ही होगा। आई हैव ब्रोट यू हेयर टू किल यू, माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हर्ट। मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए लाया हूँ, क्योंकि मेरी जो वाइफ है वो तुम्हारा हर्ट खाए बिना सर्वाइव नहीं करेगी, जिंदा नहीं रहेगी। गुड बाय। ऐसा बोलता है क्रोकोडाइल, बोलता है मंकी को कि मैं तुमको यहाँ पर डुबो दूंगा पानी के अंदर, क्योंकि मैं तुम्हारा हर्ट लेके जाऊंगा। मेरी वाइफ तुम्हारे हर्ट बिना जिंदा नहीं रह सकती। तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। The monkey was thunderstruck. He knew his life was in danger. अब मंकी चक्कर में पड़ जाता है भाई। अब उसको लगता है कि उसकी लाइफ अब खतरे में आ गई है। He kept his cool and persuaded the crocodile on a pretext to swim back to the tree. उसने अपना दिमाग ठंडा किया और उसको क्रोकोडाइल को कहा कि वापस मुझे ट्री के पास लेकर चलो। He decided then to discontinue his friendship with the crocodile. उसने डिसाइड किया वो अपनी फ्रेंडशिप क्रोकोडाइल के साथ तोड़ देगा, ये उसने डिसाइड किया। The monkey was scared and distressed. अब मंकी डर जाता है। अब ऐसा बात कोई बोलेगा तो सच में डर तो लगेगा ही, और डिस्ट्रेस हो जाता है, चिंता में पड़ जाता है। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल monkeys. लेकिन वो चतुर था, और बाकी मंकियों की तरह वो चतुर था। वो एक प्लान बनाता। अब देखते हैं क्या करता वो। ही कीप्ट ए कूल हेड, अपना दिमाग ठंडा करके कामली ही सेड, वो कहता आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली। मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए। यू आर माई ओनली फ्रेंड आफ्टर ऑल, वट इज अ monkey's hurt compared with the life of a crocodile's wife. आफ्टर ऑल तुम मेरे एकलौते फ्रेंड हो, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो कहता है कि एक बंदर का जो हर्ट होता है वो क्रोकोडाइल की वाइफ की लाइफ के कंपेयर में कुछ भी नहीं है, ऐसा बोलता है मंकी। बट हाउ फ्लिश कुड यू बी, लेकिन कितने पागल तुम हो सकते हो। व्हाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, आई वुड हैव ब्रोट माई हार्ट अलोंग। लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अब मंकी प्लान बनाता है कि तुमने कितने पागल हो तुम, पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे, मैं अपना हार्ट ले आता फिर यहाँ पर। बट वेयर इज योर हर्ट, आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली। अब क्रोकोडाइल पूछता है कि फिर तुम्हारा हर्ट है कहाँ पर। आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम, मैंने सोचा तुम इसे साथ में रखते हो हमेशा। ऑफ कोर्स नॉट, इट्स देयर ऑन द ट्री। नहीं नहीं, वो कहाँ पर होता है, ट्री पर होता है, ऐसा मंकी बोलता है। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस। कहता है एक बार फिर से वापस ले चलो मुझे, तुम्हारी वाइफ क्या होती वेट कर रही होगी। मंकी कॉन्फिडेंस गेन करके ऐसा बोलता है, क्योंकि उसने डरा हुआ होता है और मुश्किल से अपनी चतुराई दिखाता है अपनी जान बचाने के लिए। वो होता ना, हेजिटेशन हो जाती है जब हमारी मृत्यु सामने आती है, तो वो अपनी चतुराई से क्रोकोडाइल को मूर्ख बनाता है। कहता है कि मुझे वापस ले चलो, मेरा हर्ट ट्री पर है, तुम्हारी वाइफ वेट कर रही होगी, इसलिए जल्दी चलो। ओ डियर व्हाट ए मिस्टेक, हिस्ड द क्रोकोडाइल, दे लव्ड लवली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री। क्रोकोडाइल कहता है ओ क्या गलती हो गई मुझसे कि उसने पहले ये नहीं बताया, और वे हंसते हैं। और जो क्रोकोडाइल होता है वो टर्न ले लेता है ट्री की तरफ। On the river bank, the monkey jumped onto the tree and heaved a deep sigh of relief. अब नदी के किनारे जो मंकी होता है वो ट्री के पास आ जाता है, तो वो अपने पेड़ पर जंप कर देता है और एक रिलीफ की सांस लेता है कि
बच गया। ऐसा होता है ना कि जब हम बच जाते हैं तो फिर एक गहरी सांस लेते हैं कि अब ठीक है सब कुछ। He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down, said, "Let your wife have some fruit rather than my hurt." वो कुछ फ्रूट तोड़ता है नियरेस्ट ब्रांच से और नीचे फेंक देता है और बोलता है तुम्हारी वाइफ को ये फ्रूटी दे दो मेरी हर्ट की बजाय। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी। ताजे फल होते हैं वो माइंड और बॉडी के लिए क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड एंड इफ यू डोंट माइंड वी वोंट मीट अगेन। अलविदा दोस्त, और अगर तुम माइंड नहीं करोगे तो हम दोबारा फिर कभी नहीं मिलेंगे। मंकी बोलता है ऐसा क्रोकोडाइल से। The crocodile, sadder and wiser, shed a few tears which were genuine and turned back to go home. क्रोकोडाइल दुखी होता है और शेड गिराना, कुछ आंसू भी गिराता है, लेकिन वो असली आंसू थे, जेन्युइन थे। कैसे बोलते हैं ना कि मगरमच्छ के आंसू गिरा रहा तू, मतलब ये तेरे झूठे आंसू हैं, लेकिन वो मगरमच्छ के जेन्युइन थे, असली थे। उसे दुख हुआ और वो वापस मुड़ा घर की तरफ जाने के लिए। He was in a hurry to tell his wife a thing or two. वो जल्दी में था अपनी वाइफ से एक दो बातें बताने के लिए। तो यहीं पर हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा चैप्टर। आप अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। थैंक